बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। और इसके अंदर जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है, मेजर फंक्शंस क्या हैं इसके, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, और एग्जांपल्स कुछ देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को विद देयर सम इंटरफेस। सो स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट अहम तरीन प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के ऊपर रन होता है। या सिंपल अल्फाज में आप ऐसे कह लें, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह इंसान के अंदर रूह होती है, इसी तरह ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के लिए रूह जैसा ही है हमारे पास, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में, ठीक है। हार्डवेयर जो है बेसिकली जो हमारे पास आ जाता है, हार्ड ड्राइव है, जो भी है, माउस है, कीबोर्ड है, या हमारा जो कंप्यूटर पूरा सिस्टम है, ठीक है, इट इज़ यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल for the management and the coordination of activities and the sharing of resources of the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट है। किस चीज़ की मैनेजमेंट है, तमाम एक्टिविटीज़ की, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। ये सारी कौन मैनेज कर रहा है, बेसिकली इनमें आपस में एक्टिविटीज़, हर टास्क में कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, ये सारे टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। So operating system is the most important program that runs on a computer. It is like soul, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको रूह की एग्जांपल दी है ना, जस्ट सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखें नीचे हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर देन हम फर्दर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, एंड देन यूज़र इंटरफेस होता है, और यूज़र जो है उस तमाम एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा होता है। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास नीचे आता है हार्डवेयर, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ऊपर हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, देन फिर यूज़र इंटरफेस होता है, और यूज़र उन एप्लीकेशंस को उनको यूज़ कर होता है बेसिकली। सो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली ये देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। ये मॉनिटर, इसी तरह कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, डिस्क ड्राइव, एप्लीकेशंस, मतलब ये सारी डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, ये तभी रन होगी जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हार्डवेयर तभी काम करेगा जब उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। एप्लीकेशंस तभी काम करेंगी जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तब हम ऐप्स इंस्टॉल करेंगे ना। डिस्क ड्राइव तभी काम करेगी जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा पीसी के अंदर। इसी तरह माउस एंड प्रिंटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब टाइप्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। मल्टी यूज़र हैं वर्सेस सिंगल यूज़र भी हैं। मल्टी टास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। रियल टाइम क्या है, मल्टी यूज़र क्या है, सिंगल यूज़र क्या है, मल्टी टास्किंग और सिंगल टास्किंग के क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कौन सा है और एम्बेडेड ओएस कौन सा है, ठीक है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशंस। मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मकसद क्या होता है, या जिसका मेन एम या पर्पस क्या होता है, उसने रियल टाइम एप्लीकेशंस को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। इट रिस्पॉन्ड्स टू इनपुट्स वेरी इंस्टेंटली। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, या सिस्टम यूज इन, आप ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्स होते हैं, यूज़ होते हैं, बेसिकली रियल टाइम होते हैं ओएस। मतलब उनको जब कोई इनपुट मिलता है तो एकदम इंस्टेंटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली। जिस तरह मैंने आपको जिस तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आपको एग्जांपल दी है, ये बेसिकली रियल टाइम के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र का क्या कॉन्सेप्ट है ओएस के अंदर। मल्टी यूज़र जो होता है वो अलाउ करता है कि मल्टीपल यूज़र्स क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं हम मल्टी यूज़र, ठीक है। मल्टी यूज़र नाम से पता लग रहा है, मल्टी यूज़र, मल्टी मीन मैनी, यूज़र मीन यूज़र्स, ठीक है।
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलाउ करता है एक से ज़्यादा यूज़र्स को एट अ टाइम कनकरेंटली कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने की एक्सेस देता है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड। जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं उनको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो मल्टी यूज़र सिस्टम्स है। कैसे मल्टी यूज़र सिस्टम है? क्योंकि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर ये कंसेप्ट होता है 10 सेकंड इस एप्लीकेशन को दिए जाएंगे, 10 सेकंड इसको, या 10 मिनट्स इस बंदे को दे दो, 10 मिनट इस बंदे को दे दो, या इसी तरह 1 मिनट एक काम को दे दो या एक बंदे को दे दो, मतलब ये काम करे फिर दूसरा काम करे, मतलब ऐसे काम करेंगे सबका काम चल रहा हो। टाइम शेयरिंग में ऐसे होता है कि टाइम बेसिकली शेयर कर दिया जाता है बिटवीन मल्टीपल यूज़र्स, तो उस हिसाब से वो एक पीसी को मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दे इनेबल अ मल्टीपल यूज़र एक्सेस टू अ कंप्यूटर थ्रू द शेयरिंग ऑफ टाइम। वो टाइम को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमारे पास क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि एज अपोज टू जिस तरह मल्टी यूज़र के अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है? ये जस्ट क्या करता है, सिंगल यूज़र एक ही बंदा एट अ टाइम इसको क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र में जस्ट वन बंदा, मल्टी यूज़र्स में मोर देन वन पर्सन कैन यूज़ कंप्यूटर सिस्टम कनकरेंटली, कैन हैव एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम कनकरेंटली, ठीक है। सो ये मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट है, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग क्या है और सिंगल टास्किंग क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, मल्टी मीन मैनी, टास्क, सिंगल मीन अकेला टास्क, ठीक है। सो सिंगल प्रोग्राम इज जब हम अलाउ करेंगे, सिंगल प्रोग्राम इज अलाउड टू रन एट अ टाइम। जब एक ही प्रोग्राम को हम अलाउ करेंगे एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन हो, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सिंगल टास्किंग सिस्टम है। इसी तरह जब हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ करता है कि मल्टीपल टास्क जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं एक ही टाइम में एट वन टाइम, सो उसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंपल ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा प्रोग्राम या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या क्या करे, एक प्रोग्राम को अलाउ करे टू रन एट अ टाइम या टू एग्जीक्यूट एट अ टाइम, उसको कहते हैं सिंगल टास्किंग सिस्टम, ठीक है। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउ करे मल्टीपल टास्क को या मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन, ठीक है, एट वन टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मल्टीपल टास्क है, ठीक है। मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करने की जो इजाज़त देता है या अलाउ करता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो सिंगल टास्क को या सिंगल प्रोग्राम को अलाउ करता है उसको सिंगल टास्क, जो मल्टीपल टास्क को अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली वो मैनेज करता है अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। जो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं उनको बेसिकली क्या करता है? मैनेज करता है और मेक्स देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर, और उनको ऐसे जाहिर करवाता है कि वो एक कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर है। मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, लेकिन उनको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करके वो ऐसे दिखा रहा होता है कि ये जस्ट सिंगल कंप्यूटर है। जो डेवलपमेंट है नेटवर्क कंप्यूटर्स की, जिसमें हम आते हैं नेटवर्क कंप्यूटर्स, उनको आपस में क्या किया जाता है? उसको लिंक किया जाता है, देन कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो एक से लिंक होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। गिव राइज टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसी चीज़ ने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बुनियाद रखी है बेसिकली, ठीक है। अब एम्बेडेड क्या चीज़ होती है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको कुछ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कुछ बड़े जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एम्बेड किया जाता है, ठीक है। उनको एम्बेड करके यूज़ किया जाता है बेसिकली। दे आर डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन स्मॉल मशीन्स लाइक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स विद लेस ऑटोनॉमी, ठीक है। इनको डिज़ाइन किया गया है ये स्मॉल मशीन्स के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू ऑपरेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इनको एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? ये ज़रा बड़े कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है एम्बेड करके, ठीक है। मेजर फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन क्या है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलें ये तो हमने पता लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पीसी के लिए, इसके बगैर हार्डवेयर यूज़लेस है। अब इसका काम क्या है बेसिकली? ये क्या कर रहा है? रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट कर रहा है, डेटा की मैनेजमेंट कर रहा है, जो जॉब्स आ रही हैं जो क्यू में आगे खड़ी हैं, जो वेट कर रही हैं, जिनको आगे एग्जीक्यूट करना है, उनकी मैनेजमेंट कर रहा है बेसिकली। स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किस चीज़ का? यूज़र और कंप्यूटर के आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो ओएस के थ्रू होती है, ठीक है। ये मेजर फंक्शंस है, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। मेजर फंक्शंस
ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं हमारे पास। ये रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ओएस एलोकेट्स क्या करता है, बेसिकली एलोकेट करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को। किसको एलोकेट करता है, सीपीयू टाइम, मतलब कि कंप्यूटर रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा होता है किस प्रोग्राम को कितना सीपीयू टाइम देना है एग्जीक्यूट होने के लिए, कितनी मेमोरी प्रोवाइड करनी है, कितनी सेकेंडरी स्टोरेज देनी है, एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट का कितना इसको देना है और आउटपुट कब मैंने इसको प्रिंटर मतलब कि स्क्रीन देनी है। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। सीपीयू टाइम को मैनेज कर रहा होता है, मेन मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, मतलब कि किस टाइम किस प्रोग्राम को कितने सीपीयू देना है, ठीक है, कितना टाइम देना है, कितनी मेन मेमोरी देनी है, कितनी सेकेंडरी स्टोरेज देनी है, किस टाइम उसको इनपुट अलाउ करना है और किस टाइम उसको मैंने स्क्रीन देनी है फॉर आउटपुट, ठीक है। सो या मैंने उसकी आउटपुट डिवाइस कोई भी मैंने उसको यूज़ करने के लिए दिया। ये बेसिकली कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट जो कर रहा होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ ओएस गवर्न इनपुट एंड आउटपुट, जो डेटा हो रहा होता है उसकी लोकेशन, कहाँ पे जाके उसको स्टोर करना है, उसको रिट्रीव कहाँ से करना है, ये सारा काम डेटा की मैनेजमेंट भी कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। जब हम कोई फाइल लेट से स्टोर करवाना चाहते हैं, कहाँ पे स्टोर करवानी है ये ओएस कर रहा होता है मैंने, ठीक है। उसे रिट्रीव कहाँ से करवानी है, किधर से जा करवानी है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। सो इट आल्सो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टोरिंग के लिए और रिट्रीविंग के लिए। मैं बता चुका हूँ ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट ड्राइव, इस चीज़ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है डेटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जॉब मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, स्केजुलिंग करता है, ठीक है, कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, कंट्रोल कर रहा होता है जॉब्स को, मॉनिटर कर रहा होता है जॉब्स को, ठीक है। ये जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर आप जॉब शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर आप, ठीक है, उसके रेडी क्यू पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सी क्यूज़ होती हैं, मतलब बहुत सी जॉब्स होती हैं, जॉब पूल होता है, 2-3 टाइप्स के हमारे पास शेड्यूल, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म होता है, उसके बाद मिडल होता है। इनका बेसिकली काम क्या होता है, एक जॉब पूल ऑफ जॉब पड़ा होता है, मतलब कि उसमें से जॉब सेलेक्ट की जाती हैं, ठीक है, कौन सी शॉर्ट टर्म होती हैं, कौन सी लॉन्ग टर्म होती है, फिर उनको उस हिसाब से मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो ये काम कौन कर रहा होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। जॉब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम, जॉब बेसिकली क्या है, जो प्रोग्राम्स और जो उनका डेटा है एग्जीक्यूट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, बेसिकली या उनको रन करना है या जो भी करना है उसको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जॉब बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड मीन्स है ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन किसके यूज़र और कंप्यूटर के। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड देयर कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। ये कैसे करता है, यूज़र इंटरफेस के थ्रू करता है, ठीक है, एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड कमांड्स दैट कंट्रोल द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। यूज़र इंटरफेस के थ्रू बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बैठा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने पीसी पड़ा है, ठीक है। बेसिकली जब मैंने माउस को ऐसे किया, क्लिक किया, ये मेरे पास मेन्यू आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, ये यूज़र इंटरफेस बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है, ये यूज़र इंटरफेस आ रहा है। मैं तभी कंप्यूटर से क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन मेरी पॉसिबल है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ है अब हम देखते हैं, ठीक है। यूज़र इंटरफेस बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है डिस्प्ले, जो कि अभी ये डिस्प्ले आ रहा है ना मेरे सामने फॉर द यूज़र। यूज़र इंटरफेस बेसिकली डिस्प्ले को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है यूज़र के लिए, यूजुअली ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर, जो हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन होती है या मॉनिटर होता है, ठीक है। एंड दैट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, और ये अलाउ करता है कि वो यूज़र है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे, आइदर कैसे करे, कुछ टाइप करके करे, कुछ सर्च करे, कुछ ऐसे जो भी करे इंटरेक्शन। ये बेसिकली क्या है, यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। यूज़र इंटरफेस हमें अलाउ करता है कि हम कम्युनिकेट करें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है जी इनपुट और आउटपुट। इनपुट में बेसिकली क्या होता है, ये ओएस हमें अलाउ या यूज़र इंटरफेस हमें अलाउ कर रहा होता है क्या करें कि मैनिपुलेट अ सिस्टम, हम इनपुट दें सिस्टम को, कंप्यूटर को, ठीक है। लेट से कि मैं कुछ सर्च करता हूँ, मैं जाकर टाइप करता हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ ना बेसिकली, मैं उसको कह रहा हूँ हाँ जी सिस्टम ये मेरे लिए जाके ये काम करो। सो ये इनपुट आ जाए। आउटपुट बेसिकली क्या कर रहा होता है, अलाउ करता है सिस्टम को टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ यूज़र मैनिपुलेशन, जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली उसको डिस्प्ले स्क्रीन पर बता रहा होता है, ठीक है। टाइप्स क्या है हमारे पास, यूज़र इंटरफेस की दो टाइप्स हैं बेसिकली हमारे पास, एक है कमांड लाइन इंटरफेस, एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन में बेसिकली हम कमांड के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम ग्राफिक्स की मदद से उसके साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है,
ये एक मैकेनिज्म है बार इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या और सॉफ्टवेयर जब हम कमांड्स टाइप करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। लेट्स से कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो क्रिएट डायरेक्टरी के लिए कमांड होगी, कुछ कॉपी करना है कंट्रोल+C से मैं उसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कमांड मतलब इस तरह से लेट्स से कि कमांड इस टाइप की कमांड्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म गिवन टास्क इज रेफर्ड एज इंटरिंग अ कमांड। इसको ऐसे कहते हैं कि इंटरिंग, हमें कमांड इंटर करके तब वो बेसिकली हमारा इंटरेक्शन हो रहा है पीसी के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। एक्सेप्ट इनपुट विया कीबोर्ड ओनली, कीबोर्ड के थ्रू हम इसे इनपुट देते हैं। नॉट सूटेबल फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। उनके लिए कौन सा सूटेबल है, उनके लिए यूज़र इंटरफेस ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। इस तरह की कमांड लाइन इंटरफेस होती है बेसिकली, ठीक है। इस तरह की हमें कमांड देनी पड़ती हैं, ठीक है। जिस तरह ए को मैंने हेलो वर्ड किया, बेसिकली ये क्या कमांड है कि हेलो वर्ड प्रिंट करो, तो उसने हेलो वर्ड प्रिंट करके मुझे दे दिया, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस की एग्जांपल है जिस तरह DIR है, इसका मतलब क्या है जी, कमांड है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स। इस तरह कॉपी फाइल और फोल्डर, MD टू मेक न्यू फोल्डर, CLS है टू क्लियर स्क्रीन, क्वाइट मीन टू क्विट, क्लोज कर दो, ठीक है। ये इस तरह के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है जो कि आजकल ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस विच अलाउज यूज पीपल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर विद इमेजेस रेदर दैन टेक्स्ट कमांड। जिस तरह अभी ये मेरे पास आ रहा है, देखें ये आ रहा है, इस तरह गूगल का आ रहा है, इमेज आ रहा है, ठीक है। इस तरह फोल्डर का आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इस तरह विंडो का आ रहा है। इस तरह के मतलब कि हमें टेक्स्ट की जगह हमें इमेजेस आते हैं, उनके साथ उनके थ्रू हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट करते हैं इनपुट विया कीबोर्ड और पॉइंट एंड डिवाइसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ईजी टू लर्न, इसको लर्न करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। टाइप्स क्या हैं इसमें यूज़र इंटरफेस के, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पॉइंटर है, आइकन्स हैं, डेस्कटॉप है, विंडोज़ हैं, मेन्यूज़ हैं, ठीक है। पॉइंटर जिस तरह पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, आइकन्स जिस तरह आइकन्स होती हैं बेसिकली, डेस्कटॉप होता है इसके अंदर, विंडोज़ होती हैं, मेन्यूज़ जिस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। जिस तरह अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेन्यू आ रहा है ना, ड्रॉप डाउन। इसी तरह आप जिस तरह MS वर्ड के अंदर जाते हैं, उसमें जिस तरह आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं या ऑप्शंस में जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास बहुत से आ रहे होते हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। पॉइंटर बेसिकली जिस तरह ये मेरे पास एक पॉइंटर है, ठीक है। अ सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड दैट यू मूव टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड कमांड। जिस तरह ये हमारा ये पॉइंटर है, ठीक है। ये पॉइंटर अपीयर्स एज अ स्मॉल एंगल्ड एरो, ठीक है। इसका आपको पता है पॉइंटर क्या चीज़ है, ठीक है। आइकन्स क्या होती हैं, इस तरह की ये जो नीचे आ रही हैं ये आइकन्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये आइकन्स हैं, ठीक है। स्मॉल पिक्चर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कुछ कमांड्स को, फाइल्स को या विंडोज़ को, उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, आइकन्स बोला जाता है, स्मॉल पिक्चर्स या इमेजेस को। अब डेस्कटॉप क्या होता है, एरिया ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ये मेरे पास क्या है, डेस्कटॉप है, ठीक है। वेयर आइकन्स आर ग्रुप्ड इज ऑफन रेफर्ड एज डेस्कटॉप बिकॉज आइकन्स आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन अ रियल डेस्कटॉप। ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेस्कटॉप है बेसिकली। यहाँ पे सारी आइकन्स मेरे पास इमेजेस की फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। जिस तरह ये गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, रिसाइकल, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटवर्क, ये सारी क्या है मेरे पास आइकन्स हैं, ठीक है। सो ये डेस्कटॉप था। अब ये देखें आगे डेस्कटॉप की मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया आपके साथ, ठीक है। विंडोज़ क्या होती है बेसिकली, यूज टू डिवाइड द स्क्रीन इनटू डिफरेंट एरियाज। विंडो क्या कर रही होती है, डिवाइड कर देती है स्क्रीन को इन डिफरेंट एरियाज़ को। हर विंडो के अंदर यू कैन रन अ डिफरेंट प्रोग्राम और डिस्प्ले एट अ डिफरेंट फाइल। आप हर विंडो के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट फाइल रन कर सकते हैं। जिस तरह अभी एक ये विंडो है, इसी तरह ये दूसरी विंडो, अगर इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, एक और विंडो साथ खोल लूँ, ठीक है। तो इस तरह मतलब डिफरेंट विंडोज़ हैं, हर विंडो के अंदर आप डिफरेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस में आगे आता है हमारे पास मेन्यूज़। मेन्यू बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बाय सेलेक्टिंग अ चॉइस फ्रॉम अ मेन्यू। जिस तरह दो टाइप्स हैं, पुल डाउन मेन्यू और पॉप अप मेन्यू होता है। बेसिकली इसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं लेकिन उसके जो बैक एंड पे काम हो रहा होता है वो होता है, इसको यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। बेसिकली हमें कमांड नहीं टाइप करनी पड़ती, हमें जस्ट उसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा होता है सामने, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा काम हो जाता है बेसिकली। इस तरह ये आगे मैंने मेन्यू की स्क्रीनशॉट शेयर की, देखें जिस तरह ये फाइल पे क्लिक किया, नीचे मेरे पास ड्रॉप डाउन इस तरह का मेन्यू, सेव करें, ओपन रीसेंट, क्लोज, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, ठीक है। इस तरह के मेरे पास क्या आ जाते हैं, ये मेन्यू आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास सामने नज़र आ रहा है, रिफ्रेश, ग्राफिक्स, न्यू। टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस दो तरह के हैं जैसे कि हमने पढ़े, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस था और ग्राफिकल यूज़र, इनका आपस में कंपैरिजन किया गया है बेसिकली, ठीक है। जो ईज़ है बिकॉज ऑफ दी
memorization and familiarity needed to operate a command line interface new users have a difficult time। मतलब जो command line interface होता है वो उनके लिए ही होता है जो ज़रा सा जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है, जिनको कमांड्स याद हो जाती हैं। जो बिल्कुल बिगिनर होता है उसके लिए कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए न्यू यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मतलब कि इसको आसान करना ईजी, लर्न करना ईजी है और उसको यूज़ करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। मोस्ट यूज़र पिक अप दिस इंटरफेस मच ईजियर वैन कम्पेयर टू कमांड लाइन। कमांड लाइन के मुकाबले में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा ईजियर है, ठीक है। कंट्रोल यूज़र्स है मच मोर कंट्रोल ऑफ देयर फाइल सिस्टम। इसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है ओएस का। इन कमांड लाइन इंटरफेस यूजर्स कैन कॉपी ए फिजिकल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद अ वन लाइन कमांड। एक लाइन कमांड से आप कॉपी कर सकते हैं एक फ़ाइल को दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी आसान है, लेकिन जो मोर एडवांस में स्टिल नीड अ कमांड लाइन। इस मतलब कि ऑल दो इट ऑफर्स प्लेंटी ऑफ कंट्रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, द मोर एडवांस टास्क में स्टिल नीड अ कमांड लाइन, ठीक है। जो ज़्यादा एडवांस काम, आप बहुत ज़्यादा एडवांस काम करना चाहें तो उसके लिए आपको कमांड लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें भी आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। जस्ट डिफरेंस बताना मकसद था यहाँ पे, ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो कमांड लाइन एनवायरनमेंट्स हैं वो कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग है, लेकिन दे डू नॉट ऑफर द सेम ईज़। इतनी आसानी वो ऑफर नहीं करते हैं, एबिलिटी टू व्यू द मल्टीपल थिंग्स एट वंस ऑन वन स्क्रीन। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास, उसमें क्या होती हैं, यूजर्स है विंडोज़ दैट एनेबल अ यूज़र टू व्यू। उसमें आप व्यू भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं एट वंस, ठीक है। और ये ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। जो स्पीड है, कमांड लाइन यूजर्स ओनली नीड टू यूज़ देयर कीबोर्ड्स टू नेविगेट अ कमांड लाइन इंटरफेस। उनको जस्ट कीबोर्ड चाहिए उसको कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। एंड ऑफन ओनली नीड टू एग्जीक्यूट अ फ्यू लाइन्स टू परफॉर्म अ टास्क। एक लाइन के अंदर वो बहुत सा काम परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो आसान करना, यूज़ करना तो आसान है हमारे पास, ठीक है, माउस की मदद से। लेकिन यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड टू नेविगेट एंड कंट्रोल योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनी थिंग्स इज गोइंग टू मच स्लोअर देन। मतलब कि माउस और कीबोर्ड को जब हम यूज़ करेंगे तो वो सिस्टम को बेसिकली स्लो कर देता है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, MS DOS है, विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, सोलारिस, एंड्रॉयड एट्सेट्रा। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह इससे आगे जो रह गया है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।